बदलाव देखे गए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बदलाव भी अहम है। आसान जुबान में इस डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के चक्कर को समझे तो जैसे वक्त के बारे में ये निश्चित है कि वो बदलेगा जरूर, वैसे ही वायरस के बारे में भी ये तय है कि ये रूप बदलेगा ही बदलेगा। तो भारत में इस डबल वेरिएंट जिसे B1617 का नाम दिया गया, उसमें सार्स कोविड 2 के 2 म्यूटेंट है। मतलब सार्स कोविड 2 का बड़े बदलाव आ गए। इन बदलाव के नाम है E484Q और L452R। E484Q म्यूटेंट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह से L452R वेरिएंट्स की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेजी से वायरस फैला था। ये दोनों बदलाव दूसरे देशों में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में भी पाए गए, लेकिन ये पहली बार भारत में ही हुआ कि एक ही वेरिएंट्स में दोनों बदलाव आ गए। इस तरह से इससे डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस कहा गया। आप पूछेंगे कि आखिर वायरस को बार बार रूप बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब बस इतना सा है कि नेचर में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो हिट का फंडा चलता है। वायरस भी चाहते हैं कि वो खुद को ऐसे ढाल लें कि शरीर के अंदर जाकर उन पर एंटीबॉडी का कुछ असर न हो। इस वजह से ही डबल म्यूटेंट वाले वायरस से शरीर पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा। इसकी वजह यह है कि डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा बदलाव आ गया है कि ये इंसानी शरीर में बेहतर तरीके से खुद को बचा पा रहा है। ये स्पाइक वही है जो आपको कोरोना वायरस की फोटो में कांटे जैसे दिखते हैं। अब तीसरे वेरिएंट्स ने दस्तक दी है। उसके बारे में फिलहाल इतना पता चला है कि कुछ सैंपल में डबल वेरिएंट्स में हुए बदलाव के अलावा भी बदलाव देखे गए। मतलब ये कि E484Q और L452R के अलावा कुछ और भी देखने को मिले। चूंकि अभी इसके बहुत कम सैंपल मिले हैं, ऐसे में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इससे कोरोना का वायरस और तेजी से फैल सकता है। जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच होगी, उतनी जल्दी ही ट्रिपल म्यूटेंट की जानकारी मिलेगी और उतनी जल्दी ही उससे लड़ने की रणनीति बनाई जा सकेगी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कोविड-19 और कोविड-21 कई मायनों में अलग है। कोविड-19 में तमाम सिम्टम सामने थे, लेकिन कोविड-21 में सिम्टम तक बदल गए। यानी कुल मिलाकर कोविड-21 न सिर्फ अपनी शक्ल बदल रहा है, बल्कि अपनी चाल भी बदल चुका है। कई ऐसे मामले सामने आए जब कोविड-21 की जांच पूरी तरह से नाकाम रही। इस बात को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना के नए म्यूटेंट वेरिएंट आते रहे तो वैक्सीन की कोई परमानेंट हल नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कि हमें 1-2 साल के लिए खतरे से बचा ले, लेकिन उसके बाद क्या? इसीलिए हमें जरूरत होगी एक यूनिवर्सल वैक्सीन की, जो सार्स के सभी वेरिएंट और भविष्य में आने वाले वायरस के खिलाफ भी काम करे। हालांकि यह अभी सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। हालांकि नैनो पार्टिकल इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी के तहत उसके ऊपर काम जरूर चल रहा है। इसीलिए कोरोना वायरस की दवाओं और वैक्सीन में आने वाले दिनों में अभी कई बदलाव होने बाकी है। यकीनन आपने इन दिनों सुना होगा कि किसी में कोरोना सिम्टम्स हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। ऐसे बहुत से मामलों की वजह यह है कि पुरानी टेस्टिंग किट इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट कर ही नहीं पा रही। जाहिर है इसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि आज देश के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर या बेड तभी दिए जा रहे हैं जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो। इसलिए इस मुश्किल का हल हमारे स्वास्थ्य विभाग और सरकार को जल्द से जल्द निकालना होगा, वरना ये तबाही और भी बड़ी हो सकती है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।